नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। कल चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि पार्टियों को आपने टिकट दे दिया लेकिन जो पार्टी पहले से आपके साथ थी उसे टिकट नहीं दिए, तो क्या कुछ इसका जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। पहले उनके बयानों को सुनिए। टिकट अगर इतनी आसानी से ही किसी को देना होता तो संभवतः बहुत पहले इसकी घोषणा हो गई होती। जो समय लिया गया है वो समय इन सर्वेस को कराने में, फीडबैक्स लेने में कराया गया। और मैं पुनः दोहराता हूँ, मात्र 5 सीटों पर 50-500 लोगों को संतुष्ट करना संभव नहीं। और जिन लोगों को नहीं मिला, मैं उनकी नाराजगी को भी मैं सम्मान देता हूँ। स्वाभाविक है, पार्टी से उम्मीदें होती हैं, पार्टी से अपेक्षाएं आपकी होती है और ये सवाल हर बार बरकरार रहता है। और ये सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में ही नहीं, कहीं पर भी चले जाइए, ये सवाल हर बार बरकरार रहता है कि ये ही क्यों। ये आप किसी को भी देंगे, ये सवाल उठेगा कि ये ही क्यों। अंतोगत्वा पार्टी ने जब तमाम विषयों पर चर्चा की है, उसके बाद मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी ने जो फैसला लिया है, पार्टी ने 2 चीजों को प्रमुखता से उसका ध्यान दिया है। जहां युवाओं का रिप्रेजेंटेशन मजबूती से हुआ है, मैं मानता हूं मेरे लिए युवा अपने में एक जाति है, मैं मानता हूं मेरे लिए महिला अपने में एक जाति है, गरीबी अपने में एक जाति है। ऐसे में अगर आप यहाँ पर देखेंगे, युवाओं का रिप्रेजेंटेशन हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच रहती है, नारी वंदन अधिनियम अभी पिछले सत्र में ही हम लोग लेकर आए हैं। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हुआ है, 5 में से 2 सीटें 40% महिलाओं को दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, युवा बिहारी अपने आप को कहलाता हूँ। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चले जाइए, युवा बिहारी लिखता हूँ। मुझे खुशी है कि युवाओं की ये टीम है, यंग सोच है, फ्रेश आइडियाज हैं और पढ़े लिखे युवा। अगर मेरे जीजा जी का भी जिक्र आता है तो उनकी सारी काबिलियत को समा दिया जाता है सिर्फ ये कहकर कि ये इनके जीजा है। पर उस व्यक्ति को आप देखिए, विदेश से पढ़कर आए हैं, लंदन से उन्होंने MBA किया है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं, अपनी खुद की एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से वो आते हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे, शंभवी मेरे साथ है, वीना जी आप सब जानते ही हैं, मौजूदा सांसद भी हैं, राजेश हैं। यहाँ पर सब पढ़े लिखे युवा चेहरे, ऐसे चेहरे जो जब भारत की संसद में जाएंगे, बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। और आप सबसे मैं ये विनम्र आग्रह करता हूँ, ये वो खूबसूरत छवि है जो हम लोग को बिहार की प्रस्तुत करनी है देश और दुनिया के सामने। जब ये लोग जब जाकर वहां पर बिहार की बात को रखेंगे, आज की तारीख में जिस तरीके से बिहार को देखा जाता है, ये छवि बनाने का प्रयास किया जाता है, इस छवि को बदलने के ऐसे पढ़े लिखे युवाओं को सामने आना जरूरी है। और मुझे लगता है ये खूबसूरत चुनाव लोकतंत्र बचाने के लिए आज एनडीए गठबंधन के द्वारा मैं इस बात को कबूल करता हूँ। आपकी इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। और ये बात का एतराज मैंने ही सामने सबसे पहले रखा था कि जिन्होंने धोखा दिया है मैं उनको टिकट नहीं दूंगा। इस बात को मैंने ही कहा। पर ये वही वीना देवी हैं जो कि सबसे पहले, और मुझे याद है जब मेरी नानी का निधन हुआ था, उस वक्त ना सिर्फ ये वापस पार्टी के साथ आई, ना सिर्फ इन्होंने अपनी गलती का इजहार किया, उस पर पश्चाताप भी किया। मेरी माँ से निरंतर मुलाकात ये करती रही, पार्टी के हर कार्यक्रम में आती रही। उन लोगों को मैंने आज भी टिकट नहीं दिया है जो कि टिकट अनाउंस होने के बाद मेरे दरवाजे के चक्कर लगा रहे। और कई ऐसे चेहरे हैं जो आप लोगों से छुपे नहीं हैं, जो कि सिर्फ इसलिए चक्कर लगाने लगे थे क्योंकि उनको बाद में इस बात का एहसास हुआ था। तो आपने सुना चिराग पासवान का कहना था कि जो पार्टी में कुछ दिनों के लिए आए थे तो उन्हें टिकट कैसे दी जा सकती थी, जो पार्टी में थे उन्हें टिकट देने की काम हमने किया। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही है। आप लोग देख रहे थे DTW24 न्यूज। धन्यवाद।